डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और तमाम विद्यार्थियों से निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जो ऐड नहीं हुआ है वह विद्यार्थी कृपया करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिंक उपलब्ध मिलेगा, तो आप वहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की और एलएलबी 2023-24 के रिजल्ट की। तो सब साथियों से निवेदन है वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर ने अपनी साइट पे आज एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अपडेट किया है। तो सेकंड जो है सेमेस्टर के सिलेबस में सब्जेक्ट का प्रकार क्या है वह मैं आप सब साथियों से साझा करना चाहूंगा और उसके बाद में रिजल्ट की बात करूंगा। तो सेकंड सेमेस्टर का पहला जो सब्जेक्ट है वह है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पहला सब्जेक्ट है, जबकि दूसरा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट दूसरा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड पार्ट सेकंड सेमेस्टर में है। तो थर्ड जो है इसका सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि सेकंड पार्ट है सेकंड सेमेस्टर में, और इसका फर्स्ट पार्ट जो था वह फर्स्ट सेमेस्टर में था। उसके बाद में फैमिली लॉ 2 यानी कि मोहम्मदन लॉ, सेकंड सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट मोहम्मदन लॉ, और जो हिंदू लॉ है फर्स्ट का हिस्सा है, और मोहम्मदन लॉ सेकंड सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट है। पांचवा जो सब्जेक्ट है वह लेबर लॉ 2, जबकि लेबर लॉ फर्स्ट जो है वह एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेबर लॉ वहां हो गया और सेकंड लेबर लॉ यहां आ गया। और जो अंतिम सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट BNS 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता, छठा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो दूसरा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दूसरा पार्ट सेकंड, और थर्ड जो सब्जेक्ट है वह है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट, और चौथा जो सब्जेक्ट है फैमिली लॉ 2 यानी कि मोहम्मदन लॉ। पांचवा जो सब्जेक्ट है लेबर लॉ 2, और छठा जो और अंतिम जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर सेकंड का वह है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो आप सब साथियों को हो सकता है ये समझ में आ गया हो। अगर किसी साथी को समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के अपडेट होने के 1 घंटे बाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम स्टोरी में और इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको 6 के 6 सब्जेक्ट की सूची उपलब्ध करवा दूंगा। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जारी हो गया है, परंतु हमारे कुछ विधि के जो ज्ञाता हैं, जो हमारे कमेटियां बनी हुई है, वह अभी तक कह रही है कि जी फर्स्ट सेमेस्टर लागू ना करो, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय ने भारत की नई शिक्षा नीति के तहत एलएलबी ही नहीं, भारत की प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने प्रत्येक कोर्स को एनुअल को सेमेस्टर वाइज कर दिया, चाहे वह बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीएड हो। तो सब साथियों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और एलएलबी का जो रिजल्ट है चाहे वह सेकेंड ईयर का मान लो या ड्यू का मान लो, तो तमाम साथियों से नम्र निवेदन रहेगा कि रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होगा, और इसमें कोई छुट्टी का ऑप्शन नहीं है कि भाई छुट्टी आ गई संडे की तो डिक्लेयर नहीं होगा। सेशन 2020-21 की बात करूंगा, 20-21 का मैं स्टूडेंट था। उस टाइम में जो हमारी परीक्षा थी वह दिसंबर 2021 में शुरू हुई, शायद 10 दिसंबर के आसपास 2021 में जो फर्स्ट सेशन था, और उसका रिजल्ट जो था वह 14 अप्रैल 2022 को सुबह डिक्लेयर्ड हुआ था, जबकि 14 अप्रैल को
अंबेडकर जयंती होती है और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया होता है, फिर भी उस दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था। तो इससे सीधा सीधा डायरेक्ट ये जाता है कि छुट्टी के दिन भी रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो सकता है, क्योंकि पीछे ये हुआ है 2020-21 का जो एलएलबी प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट था वह 14 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है और भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश होता है, फिर भी उस दिन यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो सब साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी अगर विश्वविद्यालय की नई अपडेट आती है या अपने BCI की मान लो, AIBE की मान लो, किसी की भी नया नोटिफिकेशन आता है जो लॉ से संबंधित होता है, तो वह आप सब साथियों के बीच में वीडियो के माध्यम से रखा जाएगा। और BCI ने एक निर्देश जारी किया है कि कोई भी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो न्यायालय में नित्य क्रम से नहीं जाता है, जो चाहे वह वकील है परंतु नित्य क्रम से अगर नहीं जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। क्योंकि BCI ने यह तर्क दिया है कि B.Ed यानी कि बैचलर एजुकेशन डिग्री, अरे कोई बैचलर एजुकेशन डिग्री लेकर जो अध्यापक बनता है तो क्या वह उस डिग्री को प्राप्त करने के साथ ही लिख सकता है क्या टीचर, एज ए टीचर, अध्यापक, लेक्चरर नहीं लिख सकता? तो फिर LLB की डिग्री लेने वाला वकील कैसे लिख सकता है? सोचनीय बात है। बड़ा अच्छा तर्क दिया BCI ने कि जब B.Ed की डिग्री करने वाला अध्यापक नहीं लिख सकता, प्राप्त करने वाला B.Ed की डिग्री प्राप्त करने वाला जब अध्यापक नहीं लिख सकता, तो LLB करने वाला एडवोकेट कैसे लिख लेगा भाई? नहीं लिखना चाहिए। जब तक आप कोर्ट में मामलों में पैरवी करने नहीं जाते हो तो आप वकील नहीं हो, और आपके नाम के आगे या आपका कोई वाहन के आगे या अपने नाम के आगे कहीं भी आप अधिवक्ता, एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर ये शब्द यूज नहीं करोगे और उनका लाइसेंस जो है बार रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। इस पर भी मैं एक वीडियो पूरे प्रमाण सहित लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द आप सब साथियों के बीच में। तो सब साथियों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और अपने अन्य साथियों को ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया अपडेट आएगा तो। तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।